Hello dear learners of class 7th. Today we are going to discuss the book exercise of your book, that is Sign Wise, and chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animal to the Climate. Unit 3, The World of the Living. Right? So here the very first exercise is the get ready exercise as usual. So the question they are asking is, look at the weather report and answer these questions or answer the questions that follow. So look at the picture very carefully. What you can see the weather report over here. Now by the reference of this, they are asking you few questions. So you need to answer those questions. So very first question here is, what kind of day is it? Sunny, rainy or both? तो किस टाइप का डे आपको दिख रहा है? ये देखिए, इट इज अ सनी डे. देन सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डाटा गिवन इन द पिक्चर. ये आपको डाटा दिया हुआ है बेटा. इस डाटा को देखते हुए आपको यहाँ पे ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है. तो टेम्परेचर ऑन द डे का टेम्परेचर कितना है? 26 डिग्री सेल्सियस. देन टाइम ऑफ सनराइज. सनराइज कब हुआ है? 5:52 AM. देन टाइम ऑफ सनसेट 8:12 PM. विंड स्पीड और स्पीड ऑफ विंड कितनी है? स्पीड ऑफ विंड 23 किलोमीटर पर आवर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमिडिटी? अब क्वेश्चन देखिए, ह्यूमिडिटी से आपको क्या समझ आता है? तो ह्यूमिडिटी इज द कंसंट्रेशन. ह्यूमिडिटी क्या है? कंसंट्रेशन है वाटर वेपर का जो कि एयर में प्रेजेंट है. इतना समझ आ गया. अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज जो कि है प्रैक्टिस टाइम 1. यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और करेक्ट करना है फॉल्स स्टेटमेंट को. तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए, टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज हायर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. डे टाइम का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है? हायर होता है. ऐसा है क्या? नहीं. तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज लोअर देन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. देन स्नो इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. स्नो प्रेसिपिटेट का फॉर्म है कि नहीं है? तो प्रेसिपिटेट का ही तो फॉर्म है. यहाँ नॉट लिखा है तो ये नॉट यहाँ गलत है. इसका सही स्टेटमेंट होगा स्नो इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. देन थर्ड, कोल्ड एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. जो ठंडी एयर है वो ज़्यादा मॉइस्चर रख सकती है क्या? नहीं. वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर इन इट. तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. अब फोर्थ क्या दिया हुआ है? द एवरेज वेदर ऑन ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ फ्यू डेज इज कॉल्ड क्लाइमेट. नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए इसका स्टेटमेंट. फ्यू डेज की जगह आपको क्या लिखना है? लॉन्गर पीरियड. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया. द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम is called climate. Then the earth is not the same distance from the sun while revolving around it. तो ये है true. Then next, the length of the day is the time between the sunrise and the sunset. This is also true. 7th, hill station are situated at the height from the sea level and hence are cooler than the plains. ये भी true है. देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं 8 पे. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द इंटेंसिटी ऑफ हीट इंक्रीजेस. जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो हीट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो यहाँ इंक्रीज लिखा है इसलिए ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग. तो ये इंक्रीज को आप हटा के क्या लिख दीजिए यहाँ? डिक्रीजेस. तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट. राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रैक्टिस टाइम 2. फर्स्ट दे आर आस्किंग अबाउट द अडेप्टेशन. अडेप्टेशन जो है बेटा ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस है. क्या है ये? एक प्रोसेस है. प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर
फंक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, ठीक है। अडाप्टेशन क्या है? चेंज है स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर में किसी एनिमल की, जो उसको सरवाइव करने के लिए करना पड़ता है, राइट। तो अडाप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक इट बेटर suited to live and reproduce in its habitat, ठीक है। ये प्रोसेस है किसकी? चेंज की, जिससे जो एनिमल है वो कैसा हो जाता है? एक हैबिटेट में रहने के लिए बिल्कुल सूटेबल हो जाता है या मॉडिफाइड हो जाता है, राइट। सम एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग नाइट ओनली। व्हाट आर दीज एनिमल्स कॉल्ड? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नाइट के टाइम पे बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कौन सा एनिमल बोलेंगे बेटा? नॉकटर्नल। कैसे एनिमल्स होते हैं ये? नॉकटर्नल एनिमल्स। तो ये आप लिख लीजिए, नॉकटर्नल एनिमल्स। देन नेक्स्ट इज what are the adaptations in camels that help it to survive in desert? तो कैमल के पास क्या होता है? एक पहली चीज होती है जो है उसका हम क्या करता है? वहाँ पे वो अपने हम्प में स्टोर करता है फैट को, और ये जो फैट है ये तब यूज़ होता है जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कैमल जो है वो बहुत दिन तक पानी और खाना नहीं खा पाता है। फिर उसकी जो स्किन है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? वेरी फ्यू स्वेट ग्लैंड्स। क्या होते हैं बेटा? वेरी फ्यू स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो जब वेरी फ्यू स्वेट ग्लैंड्स है तो क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर कम होगा। फिर दूसरी चीज़ ये होगी इसकी कि ये जो एक्सक्रीट करता है ना वाटर यूरिन के फॉर्म में, तो वो बहुत ही लेस वाटर एक्सक्रीट करता है। फिर इसके बाद इसके पास होते हैं लॉन्ग आई लैशेस, ठीक है। अब लॉन्ग आई लैशेस और ईयर हेयर जो होते हैं, ये जो डस्ट जो सैंड उड़ती है उससे प्रोटेक्ट करता है आईज को, ठीक है। उसके बाद ये जो इतने एडेप्टेशंस है कैमल के अंदर, ये उसको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हाउ डज द बम हेल्प द एनिमल्स लिविंग इन द आर्टिक एरिया? तो जो पोलर बियर है उनके पास क्या होती है? थिक लेयर ऑफ फैट होता है स्किन के अंदर, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसको हम बोलते हैं ब्लबर, ठीक है। जो फैट रहता है अंडर द स्किन ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन, उसको हम बोलते हैं ब्लबर। और ये जो फैट है ये एनिमल की बॉडी को क्या रखता है? वार्म रखता है, ठीक है। कोल्ड कंडीशंस में ये एनिमल की बॉडी को वार्म रखता है। फिर उसके बाद जो वाइट फर्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? कैम्योफ्लेज क्रिएट कर देते हैं अगेंस्ट द वाइट स्नो। इसी की वजह से ये हेल्प करता है कैम्योफ्लेज इनको प्रे को कैच करने के लिए, है ना। इसके बाद जो फर्स हैं वो ट्रैप कर लेते हैं एयर को और वर्क करते हैं कैसे? इंसुलेटर के जैसे, है ना, मतलब एनिमल की बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं। अब इसके बाद व्हाई डू पेंगुइन्स हैंडल टुगेदर? पेंगुइन्स हैंडल करती है एक साथ, तो वो क्यों? तो पेंगुइन्स को जो है वो ग्रुप में इसलिए घूमती हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें, ठीक है, इसलिए। अब व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स? नेम 2 माइग्रेटरी बर्ड्स दैट विजिट इंडिया ड्यूरिंग विंटर। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? पहली बात तो हम एग्जाम्पल की अगर बात करें माइग्रेटरी बर्ड के, तो 2 एग्जाम्पल हम बता देते हैं। पहला है साइबेरियन क्रेन, है ना, सब जानते हैं साइबेरियन क्रेन को। ये कहाँ से आती है? साइबेरिया से आती है और इसलिए इनका नाम है साइबेरियन क्रेन। दूसरा एग्जाम्पल होगा फ्लैमिंगो, है ना। फ्लैमिंगो भी विंटर के टाइम में इंडिया आती हैं।
अब माइग्रेटरी बर्ड क्यों माइग्रेट करती है? क्योंकि जहाँ ये रहती हैं, है ना, जहाँ ये रहती हैं वहाँ क्या होता है? एक्सट्रीम कोल्ड होती है ना. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन एंड देन रिटर्न व्हेन द विंटर इन द पोलर रीजन आर ओवर. यानी कि जब पोलर रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड होती है तो ये इंडिया आ जाती है ताकि इनको क्लाइमेट फेवरेबल मिल पाए. तो जब इनको क्लाइमेट फेवरेबल मिल जाता है और कुछ टाइम बाद जब पोलर रीजन में थोड़ी सी विंटर ख़त्म होने लगती है या थोड़ी कम हो जाती है तो ये बर्ड्स वापस वहीं उस पोलर रीजन में लौट जाती हैं जहाँ से ये आई हुई रहती हैं. ठीक है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रंक इन एलिफेंट? ट्रंक जो होती है एलिफेंट में उसका क्या यूज़ होता है? तो ये जो ट्रंक है ये चीज़ों को स्मेल करने के लिए, है ना. पहला क्या होगा? पहली चीज़ तो ये जो ट्रंक है इसका क्या काम है? स्मेल. फिर दूसरी चीज़ है कि ऑब्टेन फूड. क्या करती है ये ट्रंक? ऑब्टेन करती है फूड को, है ना. एलिफेंट ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स. ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है ना. तो ये भी आप याद रखें कि प्रोटेक्शन का काम भी कर रही है. अब 8th क्वेश्चन जो है, मेक अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन. तो ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से एनिमल आपने देखे हैं? थोड़ा सा गैस करिए. मंकी देखा है आपने तो आप एग्जाम्पल लिखिए मंकी. फिर क्या देखा है आपने? बर्ड्स, तो आप बर्ड्स लिखिए. फिर रोडेंट्स, रोडेंट्स भी होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में. स्नेक्स होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स के. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द मेन एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर? इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है वेदर का? तो आंसर होगा सॉइल. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन का फॉर्म क्या है? रेन भी है, स्नो भी है और हेल भी है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कोस्टल एरिया? इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है कोस्टल एरिया के लिए? तो कोस्टल एरिया में क्या होता है? हाई ह्यूमिडिटी लेवल होता है और नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होते और ज़्यादा ठंडे भी नहीं होते. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ? इनमें से कौन सा ऐसा है जो अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता? तो वो है डायरेक्शन ऑफ द विंड. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया? इनमें से कौन से एनिमल हैं जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं? बहुत सिंपल है, आप खुद ही बता सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. देन 6th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एनिमल्स लाइक टू हंडल इन ग्रुप? कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में घूमेंगे? पेंगुइन. क्यों घूमते हैं? ताकि उनको गर्मी मिलती रहे, है ना, क्योंकि ये पोलर रीजन में रहते हैं. अलग अलग घूमेंगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी, इसलिए एक इंसुलेशन बना रहे, इसलिए साथ में घूमते हैं, है ना. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वाइट फर ऑफ द पोलर बियर? तो इट हेल्प देम टू कैम्योफ्लेज. कैम्योफ्लेज के लिए ये काम करते हैं. विच ऑफ दीज एनिमल इज फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट? इनमें से कौन से एनिमल हैं जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलेंगे? मंकी मिलता है, रेड आई फ्रॉग भी मिलती है और एलिफेंट भी मिलता है. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज. फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा देखो फर्स्ट वाले में क्या है? स्टडी ऑफ वेदर. स्टडी ऑफ वेदर को क्या बोलेंगे हम? मेट्रियोलॉजी. सेकेंड, मॉर्निंग्स आर जनरली कूलर as the temperature is low. Third, students, greater the humidity, more are the chances of the rain. Then fourth, scientists who study weather patterns and condition can predict weather are called meteorologist. क्या बोलेंगे उनको? meteorologist. Then 5, the two factors that determine wind are speed and direction. 6th, dash currents can increase or decrease the temperature of the coastal area. It is oceans. 7th, seal have thick
blubber to provide protection against the cold climate. 8. Elephant have strong trunk that help to smell things and obtain food. Then C. It is true and false. Again, I will correct the false statement. So the second one is the false statement. Here, the correct statement is one of the factor affecting the climate is height of the place above the sea level. तो यहाँ पे क्या दिया है? One of the factor affecting weather is the height of the place above the sea level. तो ये हो जाएगा वेदर की जगह क्या आएगा यहाँ पे? क्लाइमेट. तो आप यहाँ इसको करेक्ट करके क्या लिख लीजिए? क्लाइमेट. तब जाके ये ट्रू होगा, नहीं तो ये फॉल्स रहेगा. ठीक है, क्लाइमेट. वेदर हटेगा और क्लाइमेट लिखेंगे आप. देन नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स. So the statement is if the humidity of the region decreases, the chance of the rain increases. तो यहाँ पे chance of the rain increase नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? decrease. तो यहाँ पे भी आप क्या लिख लीजिए? decreases. Then next is the seventh one. It is also false. Seal and polar bear लिव इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. नहीं, तो वो कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन में रहते हैं ना, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड में नहीं रहते हैं. द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हैज़ लॉन्ग बीक दैट हेल्प इन फाइट. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है वो उसके पास लॉन्ग बीक होती है. क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती है उसको फ्रूट तक रीच करने के लिए, और विच आर टू स्मॉल टू सपोर्ट द बर्ड्स वेट. नाउ मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी. टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? मेजर ऑफ हाउ कोल्ड एंड हॉट एनीथिंग इज. तो ये आप इसको इससे मैच कर लीजिए. वेदर क्या होती है बेटे? वेदर होती है the state of the atmospheric condition over a particular region. Climate. Climate क्या होगा? The average weather of the place average weather of a place taken over a long period of time. Hygrometer. A device used to measure the humidity in air. Loo. What is loo? A very hot dry wind ब्लोइन इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर. तो इसको आप इससे मैच कर लीजिए. अब यहाँ जाइए, गिव वन वर्ड या टू वर्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग. वाटर दैट कम्स बैक टू द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. एयर विच इज कंटिन्यूअस इन मोशन, उसको बोलेंगे हम विंड. देन नेक्स्ट इज the instrument used to measure rain. It is rain gauge. Two birds that migrate to India, that is Siberian crane and flamingo. An animal that has fur to keep it warm is polar bear. Then moving to the next. Okay, so the book exercise is over up to here. Next chapter is soil. For that I'll make a next video. Stay connected to Science Wise. If you have any doubt, go to the explanation videos also and mention your doubts in comment section. Stay tuned to Science Wise. Thank you, dear students.